नहीं है सब। हाँ सर, लेट हो गए। हेलो, अभी तो चले ही हैं, पता नहीं और कौन बोलेगा अच्छे से। मैं मीरा शर्मा यशोदा अखिल राजस्थान महा यशोदा संघ से, और आज हम बीडी कल्ला जी से मिले थे। बीडी कल्ला जी का अच्छा रेस्पॉन्स था। उन्होंने ये कहा है जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है तो हम आपको 30% वो दे के बोनस अंक दे के और हम आपको परमानेंट के चांस देंगे। पर हमने कहा कि हमें परमानेंट तो बात की बात है, पहले हमारा तो जो समान कार्य समान वेतन का है आप उस पर नज़र डालिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं ज़रूर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास बात रखूँगा। और आप स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले या नहीं मिले? हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे तो स्वास्थ्य मंत्री जी का कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मेरा नाम रजनी सक्सेना है, मैं अलवर से आई हूँ, जनाना हॉस्पिटल से। एक मजदूर को सुबह की ड्यूटी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक उसको 700 रुपये मिलते हैं, लेकिन यशोदा एक ड्यूटी नाइट भी करती है और मॉर्निंग भी करती है, इवनिंग करती है, उसको 300 ही रुपये मिलते हैं। और ज़्यादा डिलीवरी हो जाती है तो पैसा काट लेते हैं, लेकिन कम पैसा होता है तो उसको जो कटा हुआ पैसा है उसको बढ़ा के नहीं देते कि चलो जब कम हुआ है जो पैसा हमारा शेष बचा हुआ है वो पैसा हमें मिलना चाहिए। सरकार ऐसा क्यों करती है? और कहीं तरह है बच्चे को जरा सा भी कुछ हुआ यशोदा दी जाइए, यशोदा। अरे बच्चा नर्सिंग स्टाफ से, डॉक्टर से, 4th क्लास से चौगना काम करती है। एक वार्ड, एक यशोदा 3-4 वार्ड संभालती है, और एक वार्ड में कम से कम हमारे बेड हैं 40 करीब है। उस बेड को मिला के तो 3 वार्ड को मिला के कितना यशोदा के साथ शोषण होता है या आप ही अंदाज लगा सकते हैं। हमारी बस लास्ट में यही विनती है कि एक मज़दूर की तनख्वाह एक दिन की सैलरी उसकी 700 रुपये है, तो यशोदा की तनख्वाह 300 ही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। सर वो 300 रुपये ही इन्होंने, मेरी बहन जी ने बताया। मैं चोमू जयपुर ज़िला से हूँ, चोमू से हूँ। तो ये 300 रुपये हमारे नहीं है, ये सब असमानता है। कहीं 300 हमारे तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500, इससे ज़्यादा हमें वेतन नहीं मिलता। हमें ये मानदेय जो है ये नहीं चाहिए सर, हमें वेतन चाहिए। इसमें असमानता नहीं, जब कार्य समान है तो असमानता फिर क्यों? तो हमें वेतन में असमानता नहीं चाहिए। और ये तो सरकार देखे कि हम ये सुधाई क्या काम कर रही है। इतने साल हमको लगे हुए हो गए, एक बच्चे के जन्म से लेकर उसको बेस्ट फीडिंग करवाते हैं, स्तनपान पहला हम करवाते हैं, उसके बाद में क्या उसकी ग्रोथ होती है ये तो ये खुद सरकार जाने। पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखे कि जननी और शिशु मृत्यु के अंदर कितनी कमी आई है। पहले के आंकड़ों में तो फ़र्क आएगा ना। फिर सरकार ये बात क्यों नहीं देखती? हम ये सदाओं की तरफ क्यों नहीं देखती? हमारा कहीं भी नाम नहीं है, जबकि इतने साल से हम काम कर रही हैं, सब दिन डे नाइट सब कर रहे हैं। यहाँ तक कोरोना काल में भी हमने किया, लेकिन उसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सर इतने दिन से हम यही सोच रहे थे, बजट पास हुआ कहीं यशोदा का नाम आएगा, हम इंतज़ार। आज हम बैठे हैं, ये हम पहले भी बैठ सकते थे, लेकिन हमने यही देखा कि देखे सरकार की नज़र में यशोदा आती है क्या। जब नहीं आई, कहीं हमारा नाम नहीं है, तब हमने ये वाला लिया कि चलो अपन धरना दे के देखते या बैठते भूखे प्यासे हमारे बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। सर आज 10 दिन हो गए, फिर क्या मिलता है हमें? बस यही हम देखने के लिए बैठे हैं कि इतना काम कर रही है यशोदा। आप सुन सकते हो, देख सकते हो सब राजस्थान के हॉस्पिटल में जाकर, उसके बाद तो पता चलेगा ना सरकार को कि यशोदाएं क्या काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो सर कुछ तो हमारे साथ होना चाहिए। सबके साथ इतना हो रहा है, जननी सुरक्षा के लिए इतना काम करते हैं। जननी की सुरक्षा कौन करता है? ये कि यशोदाएं तो करती हैं। बच्चे की कौन करता है? यशोदाएं करती है। तो पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए फिर बोले ये वाली बात। सर हमारा तो यही कहना है कि असमानता कहीं भी नहीं हो, सब जगह समानता हो और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। तो निश्चल भरतपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पर मतलब जननी सुरक्षा योजना पे हम लगे हुए हैं, 2008 से लगे हुए हैं हम।
और हमको 14 साल हो गए हैं। 14 साल से हमें कुछ भी हम ज्ञापन देते आ रहे हैं। हमको अभी तक कुछ भी मतलब हम आते हैं हर सोमवार को जन सुनवाई में आते हैं, ज्ञापन दे के चले जाते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है हमको उसका। और हमारी कोरोना में ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें भी हमारी कोरोना में ड्यूटी में एक यशोदा हमारी ख़त्म हो गई, जिसने किसी उसको बेचारी को कोई न्याय नहीं मिला। और हम इतने गरीब हैं कि हमारा पति कुछ नहीं करता, हमारे बच्चे हम पालते हैं, हम किराए पर रहते हैं, 3000 रुपये हम किराया देते हैं अपने घर का। हम कैसे आलन पोषण करें? किराया 3000, किराया 6000, कभी हम कुछ नहीं मिलता है, हम किराया दें, हम बच्चों को पालें, क्या क्या करें? हम तो मंत्री जी से ये कर सकते हैं कि हमारा मानदेय हमारा फिक्स कर दिया जाए, कम से कम इतना कर दिया जाए कि जितना मजदूर को मिलता है उतना तो कर दिया जाए कि हम मतलब अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, आगे बढ़ा सकें, उनकी एजुकेशन हम चाहे जितना पढ़े लिखे आगे हम अपने बच्चों की तो सोच सकें, इतना तो हमारे लिए मंत्री जी कर सकते हैं। बस हमारी यही है मंत्री जी से भावना है कि हमको समझें, हमको परखें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी।